आंखों में आंसू है सब लोगों की। बोले हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, इंतकाल हो गया। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दूं? तवज्जो है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया पढ़ा दूं? लोग सुन्नियों पे फतवे लगाते हैं, बोले ये तो कब्र पुजवा है। क्या नाम? मलंग शाह रहमतुल्लाह ताला। अच्छा, मलंग शाह रहमतुल्लाह ताला अल्लाह का फजल है, ये गाजी पाक का इलाका है। हाँ, गाजी साहब का नाम आए तो जरा सीना चौड़ा कर लिया करो, है ना। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला का इलाका है। और हजरत का वो दरबार है कि हजरत के दरबार के 100 किलोमीटर दायरे तक न जाने कितने अल्हम्दुलिल्लाह गाजी आराम कर रहे हैं, न जाने कितने अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। तो इसलिए पता नहीं कौन किसके साथ आया, मालूम थोड़ी है ना। तो अल्लाह वालों के दरबार में लोग फतवे लगाते हैं कब्र पुजवा है, मगर फैयाज भाई हम कब्र पुजवा नहीं है बल्कि कब्र चुमवा है। तवज्जो है, हम कब्रों को पूजते नहीं है, कब्रों को जरा ऊंचा बोले क्या करते हैं? और चूमा उसे जाता है जो सोना होता है, सोना होता है, प्यारा होता है, अच्छा होता है, शान वाला होता है, निराला होता है, और जिसके अंदर भी बदबू ऊपर भी बदबू। अबे कहाँ बैठे चुकंदर है, उसे भी लेकर जा रही है साथ में, एक के साथ एक फिर बैठ बैठ। देख रहे हो अपने रंग में जलसा हो रहा है, वो अपने चक्कर में अजीब रंग है। हाँ, अच्छा नई नस्लों का हाल भी अजीब है। अरे हाफिज साहब इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं। हाफिज साहब हमने एक जगह पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक पैंट फटी हुई 3 जगह से इधर से फटी, शमसुद्दीन भाई 3 जगह से इधर से, और खड़ा होकर कह रहा है मेरी याद है। मतलब बताइए बेटे, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। हाँ लो जी ये अरकान इस्लाम से याद है, मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, ये हमारे नई नस्लों का हाल है। बेटे बैठ जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। जल्दी बोले कितने हैं? सब बोले इधर वाले भी कितने हैं? 5। ये बातें याद कर लो, दीन सीखो। मगर जब तुम्हारे इलाके में आते ना, इसके अलावा ही फुर्सत नहीं, आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। हाँ ये रगड़ने में, हमने कहा रगड़े जाओ, अजीब रंग है। हाँ, हम इस इलाके में आते हैं, हजरत कुछ चाहिए, खाना खाने के बाद कुछ चाहिए, मतलब हमने इसका आज तक मजा देखा ही नहीं है कितना। बहरहाल कोई मसला नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम करो और बोल दो सुभान अल्लाह। अरकान इस्लाम 5 कितने? अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात। कितने हो गए? याद कर लिए ना, मैंने आपको बता दिया ना सब। हम पे अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। हमारे नबी पर कितने? 4। अब वो कौन सा नहीं था नबी पर, वो भी याद करें। मगर आज नई नस्लों का हाल ये है कि हमारी नई नस्लों को फुर्सत ही नहीं है। बाबू इसलिए जलसों में आओ तो दीन सीखने के लिए आए। अच्छा, अल्लाह के वली के दरबार में जाने के बाद हमारा मकसद क्या होना चाहिए? एक तो अल्लाह के वली का फैज हासिल करना। जब अल्लाह वाले के दरबार में उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि अल्लाह वाले के दरबार में दुआएं कबूल होती हैं। क्या होता है? दुआएं कबूल होती हैं। तो जब किसी उर्स के प्रोग्राम में जाओ तो वहां जाकर दुआएं करो, अच्छी अच्छी नियत लेकर आओ, अच्छी अच्छी दुआएं लेकर आओ, और उस दरबार में बैठो तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। मगर आज तो हाफिज साहब मदारों का भी लोगों ने मजाक बना के रखा है। वो देखिए सामने लगा है, देख रहे इतनी बड़ी फ्लैक्स, हम खाना खा के आए उधर घूमने के लिए, तो एक बैठा है और एक बैठी है उसमें। बात समझ में आ रही है? हाँ, अखबार में वो जो लग रहा है सामने फ्लैक्स, एक बैठा है और एक बैठी है, और तारीख रियाज की पता नहीं इस इलाके का कहाँ। अब अजीब रंग है, दोनों का मुकाबला हो गया। अब ये बताओ ईमानदारी में, जहाँ मज़ारात औलिया पे हुजूर आला हजरत ने औरतों के जाने के लिए भी मना किया हो, वहां फिर मुकाबले
कव्वालों को बुलाकर ये ड्रामे ईमानदारी से बताओ कि अल्लाह वालों के दरबार में ये खुराफात होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर कहीं मामला है तो नौजवानों से गुजारिश करूंगा वहां मत जाओ। जहां अल्लाह वालों के दरबार में जाने से फैज मिलता है, याद रखना वहां तौहीन करने से अल्लाह वालों की मार भी पड़ती है। हाँ, आखिरत भी तबाह हो जाती है, दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। देखिए आपके शहर में बहराइच शरीफ में हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाए, ये इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि खुद आला हजरत ने लिखा है कि जब दरबारे गाजी में जाओ तो कम से कम 1 घंटा बैठो। कितना? जरा ऊंचा बोले, कितना? हुजूर आला हजरत ने लिखा कारी साहब 1 घंटा बैठो, कि इसलिए कि हर घंटे में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। और जिस जगह हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी हो वहां दुआएं कबूल होती हैं, वहां दुआएं टाली नहीं जाती हैं, बल्कि वहां दुआएं कबूल होती हैं। अब एक दिन की मेरी सुनिए आप जमाल साहब, कई दिन से मेरे एक दर्द था, बड़ी तकलीफ थी। कारी साहब गवाह हैं। मैं दरबार में आया और दरबार में आने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा में बैठा और 1.5 घंटा बैठ के दुरूद पाक पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा, दरबार में बैठा रहा। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, अल्लाह का ऐसा इनाम हुआ, अल्लाह वाले का ऐसा फैज की बारिश हुई कि 1 घंटे के बाद जो मेरे दर्द हो रहा था वो दरबार में खत्म हुआ और आज तक कभी वो दर्द नहीं हुआ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ, तरीका चाहिए। अल्लाह वालों के दरबार में जब जाओ तो नजरें उठी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नजरें झुकी होनी चाहिए। दरबार में नजर झुका के जाओ, दिल उधर लगा होना चाहिए अल्लाह वाले की तरफ। दुरूद पाक पढ़ते रहिए आप, फिर देखिए फैजान की कैसी बारिश होती। मगर आज हमारे हाजिरियों के तरीके अच्छे नहीं है, हमारी नीयत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए जब जाओ तो नीयत अच्छी लेके जाओ। आज भी फकीरों के दरबार से फैज मिलता है, इन अल्लाह वालों के दरबार से फैज मिलता है, बशर्ते कि नीयत अच्छी हो। हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आप हल्के में ले रहे हो? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत से भी पहले बुजुर्ग है। बताइए, इतने बड़े बुजुर्ग जहां से कैंसर वालों को आराम मिलता हो, दाग वालों को जो सफेद दाग हो जाते हैं उन्हें आराम मिलता हो, कोढ़ी के जिनको मर्ज लग जाता है वो दरबार में आ जाए और दरबार में 40 दिन अगर आकर यहाँ पड़ जाए अल्लाह वाले के कदमों में, तो यहाँ से जब जाता है जब उसे शिफा मिल जाती है। ये दरबार है गाजी पाक का। आप तो बड़े किस्मत के सिकंदर हैं कि जो आप दरबार गाजी के करीब में रहते हैं। एक बाबा मेरे शहर एक बाबा मेरे शहर में आराम फरमाए, जिनका नाम है सैयद सलाह मेरे हुजूर सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला। इतना बड़ा दरबार है कारी साहब, इतना बड़ा दरबार है कि आपके दरबार में आज भी सांप और बिच्छू नहीं काटते हैं। तब बोलोगे सुभान अल्लाह, बोल दो। अच्छा, ठंड तो नहीं लग रही है? अच्छा ये बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? हमें 25 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, होश है कि जोश है? जोश लग रहा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या नाम मैंने बताया? शहर अमरोहा में फैयाज भाई एक बाबा आराम फरमाए, जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह। कितने साल का जमाना गुजरा? 750 साल का जमाना गुजरा। आपने फरमाया था कि मेरे मजार में सांप रहें या बिच्छू रहें, मगर कयामत आ जाएगी कभी किसी के डंक नहीं मारेंगे, किसी को काटेंगे नहीं। तो एक डुप्लीकेट मिल गया। डुप्लीकेट कहने लगा, मौलाना इन बिच्छू के डंक पे केमिकल डाल के रखा। क्या डाल के रखा? जरा सब बोले क्या डाल के रखा है?
मैंने कहा नादान ये बता कि तेरे इलाके में बिच्छू रहते कि नहीं रहते? कहने लगा हाँ हजरत मेरे इलाके में भी है। मतलब डब्बे में बंद करके ला, जो तेरे इलाके में सबसे डेंजर बिच्छू हो, खतरनाक बिच्छू हो, काला वाला बिच्छू हो, डब्बे में बंद करके लिया। आजा हमारे अमरोहा के बाबा के दरबार में और हजरत शरफुद्दीन के दरबार में आने के बाद में वो डब्बा अपने हाथ में नहीं बल्कि मुझे दे दे। उस डब्बे को खोलने के बाद उस बिच्छू को सबसे पहले मैं अपने हाथ में रखूंगा। अगर काट ले तो मैं छोड़ के तेरे अकीदे में, और अगर ना काटे तो तू छोड़ दे मेरे अकीदे में। आ जा। क्या बात है, कैसा है चैलेंज? बोलो। मैंने कहा काट ले तेरे इलाके का बिच्छू, मैं तौबा करता हूं तेरे अकीदे की तरफ मैं आ जाता हूं, और अगर बिच्छू ना काटे तो तू तौबा कर, तू तौबा करके फिर हमारे अकीदे में आ जा। ज़हन हाजिर है। मगर ईमान के चोर, ईमान के जो डकैत होते हैं ना, तवज्जो है, जो ईमान को चुराने वाले होते हैं, आला हजरत ने उनके बारे में बहुत पहले कलम उठा के लिख दिया था। मालूम है 100 साल पहले बरेली के शेर ने कलम उठा के लिखा था, जो ईमान को हमारे नई नस्लों को, हमारे सुन्नी बच्चों को बरगलाते हैं। बोले मज़ारों पे क्या रखा है, ये तो कब्र पूछते हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें हैं। मैंने कहा देख इमाम इश्क व मोहब्बत ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिख दिया। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं। पढ़िए मेरे साथ कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं। सोने वालों जागते रहियो, सोर चोरों वाले हैं। सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बासी खुलाफा का एक वाकया, मज़ारों पे जाता कौन है? मज़ारों पे कौन जाता है? बहुत गहरा वाकया है अब्बासी खुलाफा का। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा, और करे बच्चे देखिए, ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा। अच्छा मैं आपको समझाने लगा, जब हम आप लोगों के बराबर से पढ़ते थे ना, जब तो हम बड़े बड़े खुतबा की तकरीर सुनते थे, और सुनने के बाद दिल में एक शौक था यार हमें भी ऐसे सफर करना है, हम भी ऐसी फ्लाइटों से जाएंगे, लंबे सफर करेंगे, बड़े मजमे में बोलेंगे। अल्लाह का फजल आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क ने, हमने दूसरे मुल्कों में भी तकरीरें की, 50,000 1 लाख 2 लाख के मजमे में हमने तकरीरें की। इसलिए कुछ ना कुछ किसी को देख कर अपना आइडिया बनाओ और कोशिश करो कि मैं कुछ बनूंगा और ऐसा बनूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा और इंशाअल्लाह एक दिन वो मंजिल आप आसानी से हासिल कर लेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। देखें ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा, और घोड़े की पुष्ट पे बैठने के बाद हरण साथ में, कुत्ता साथ में। क्या है? कुत्ता जंगल को निकला, हरण का पीछा किया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? घोड़े की पुष्ट पे बैठा कुत्ता। ये तो आपने तारीखों में पढ़ा होगा कि पहले लोग, बादशाह लोग ये कुत्तों से शिकार किया करते थे। आज भी उठाएं तारीख में, जंगल में निकले पालतू कुत्ते, शिकारी कुत्ते होते थे। घोड़े की पुष्ट पे बैठा और हरण के पीछे दौड़ा दिया। जंगल में दौड़ा तो सामने हरण, पीछे दौड़ा। अब देखें आप, ये हरण दौड़ता रहा, खलीफा भागता रहा, कुत्ता इसके पीछे दौड़ता रहा। किस लिए? इसलिए दौड़ा कि किसी तरीके से ये हरण पे हमला कर दे और इसको पकड़ लें। मगर हरण भाग रहा, कुत्ता इसके पीछे दौड़ रहा, और इसके पीछे खलीफा अपने घोड़े की पुष्ट पे बैठा है और ये भी भाग रहा। ए बाबू, ए मौलाना, इधर देखो ना यार, नहीं इधर देख लो ना बाबू। हाँ बैठो, अल्लाह आपको खुश रखे यार। तुम हमारी जमात से इधर देख लो ना थोड़ी देर। हाँ
अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन लो क्या वो झगड़ा कर लिया गया? वो गोलू मोलू लड़ रहे हैं सब, छोटे छोटे है ना। हाँ, ये भी अपने रंग में रहते हैं। हाँ, चाहे 12 बजे हो या 2 बजे हो, इनका अपना रंग है, वो भी रहे। सुन लीजिए मोहब्बत से। हरन दौड़ता रहा, कुत्ता भागता रहा, ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा, इन दोनों का पीछा करता रहा। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, जंगलों को अबूर करने के बाद, जंगलों को पार करने के बाद एक जगह पे जाके हरन ठहर गया। हरन ठहरा तो अब कुत्ते को क्या करना चाहिए था? कि वो हमला करता। बोले क्या करना चाहिए था? हमला करता, मगर कुत्ते ने हमला नहीं किया। हरन एक जगह ठहर गया, कुत्ता भी रुक गया। पीछे से दौड़ता दौड़ता खलीफा घोड़े की पुष्ट पे आया, और जब घोड़े की पुष्ट पे आने के बाद जब उस मंजर को देखा, घोड़े को रोक दिया, घोड़े को ठहरा दिया, घोड़ा ठहरा। ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा है, ये नजारा देख रहा है। नजारा देखे, नजारा देखे, आप लोग इधर देखें। हरन उधर है, कुत्ता इधर। देखें, सब लोग देखें आप। उधर हरन है, इधर कुत्ता है, एक साइड में घोड़े की पुष्ट पे खलीफा बैठा है। कुत्ते को चाहिए था कि वो बड़ी तेजी से आके हमला करता, मगर कुत्ते ने हमला नहीं किया। ज़हन हाजिर रखें, कुत्ते ने हमला नहीं किया, कुत्ता आगे जाता ही नहीं। अब देखें, इधर देखें आप, इधर देखें चेहरे को। हरन उधर बैठा है और हरन चढ़ाने लगा है। क्या करने लगा है? ये चिढ़ाने की ज़बान जानते हैं बहराइच शरीफ में? हाँ, चिढ़ाने लगा है और कहने लगा, आना, बहुत दौड़ाया है, बहुत जंगल भर भगाया है, आना, हिम्मत है तो आ। प्रैक्टिकली तौर पे जैसे आपके महल्ले का बच्चा दूसरे महल्ले में चला जाए और दूसरे महल्ले में जाके झगड़ा हो जाए, और वो बच्चा दौड़ता दौड़ता जब अपने महल्ले में आए, दादा मिल जाए, बाबा मिल जाए, चाचा मिल जाए, तो उनके बाजू में खड़े होकर वो बच्चा उधर खड़ा, यार इसका चाचा मिल गया, दादा मिल गया, तो ये बच्चा इधर खड़ा होकर कहता, आना। बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं है? ए भैया यार, क्यों डिस्टर्ब करने लगा? थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, हम जा रहे हैं यार, बस और थोड़ी देर सुन लो। कौन घंटा हो गया, थोड़ी देर और सुन लो, बात खत्म कर लें। हम पे कर्म कर दो थोड़ा सा, है ना? तुम भी पान खाना सीख गए, बैठ जाओ यार, अल्लाह खुश रखे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ये हरन चलाने लगा और इशारा करता है, अगर हिम्मत है तो आ। मगर कुत्ता उधर नहीं जाता और हरन उधर से नहीं जाता। हरन भी उधर बैठा है, मगर कुत्ता कुछ दूर फासले पे बैठा है, कुत्ता आगे नहीं जाता। बहुत पॉइंट के जुमले हैं। कुत्ता आगे नहीं जाता। खलीफा बैठा बैठा जमाल भाई देख रहा है, बोले यार मामला क्या है? अब ये शिकार मिल गया तो हमला नहीं करता, आगे नहीं जाता। देखे बड़े टेक्निकल जुमले हैं, आगे क्यों नहीं जाता? मगर वो जाता नहीं। ये मंजर देख रहा था, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। अरे बोल दो लहक के, बहुत बड़ा जुमला मैंने बोला है। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। ज़हन हाजिर है, ज़हन हाजिर है। देखें आप, भवे सफेद है, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद हैं। खलीफा बैठा है घोड़े की पुष्ट पे। खलीफा ने पूछा, ये मंजर देख रहे हैं आप? आने वाले बुजुर्ग से पूछा, ये मंजर देख रहे हैं आप? हमने बहुत दौड़ाया है, मगर हरन भागता रहा तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ता रहा। अब ये हरन ठहरा है तो कुत्ता हमला नहीं करता। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा खलीफा से, ओ खलीफा सुन, मैंने इस रास्ते से कई मरतबा इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और इमाम अली रजा ने कहा था, इधर मेरे दादा अली का मजार है। क्या
क्या है इधर मेरे दादा का? मेरे दादा अली का मजार है। सीधी सादी भाषा में सुन लो, हरन मजार पे बैठा है। कहाँ बैठा है? मजार पे बैठा है, मगर हरन उधर से नहीं जाता। कुत्ते को खलीफा ने इशारा किया, ओ कुत्ते आगे जा, अपने शिकार पे हमला कर दे। मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। बार बार इशारा किया मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। तसव्वुर की दुनिया में बहुत प्यार का जुमला है। तसव्वुर की दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में कुत्ते का पलट के जवाब आया। वो सवाल करने वाले, खलीफा तू कितना नादान है, कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। क्या बात है। इशारे की जबान को नहीं समझे ना? कई मज़ारों पे, ऊंचा बोले, मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। हमने कहा कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? कहने लगा नापाक। अरे कुछ इशारे में समझ लिया करो। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? कहने लगा पलीद नापाक नजिस। हमने कहा हरन तू ये बता तू इधर से क्यों नहीं जाता? फिर पलट के जवाब आया, मुकम्मल पाक हूँ। अल्लाह खुश रखे। अब आपके लिए गाजी साहब के इलाके में रहने वालों, पता चला मज़ारों पे, बच्चों की तरफ से बहुत बड़ा जुमला पहुंचाने लगा हूं। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं और नापाक फतवे लगाते हैं। क्या बात है, क्या जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते। अरे कोई मजमे से नारा नहीं लगा सकता? नारा लगाए मजमे से खड़े होके। किसी को याद नहीं नारा? क्या बात है, फैयाज भाई ने लाज बचाई। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। ज़हन हाजिर है आपका? अब झगड़ा नहीं करना किसी से। पता चला मज़ारों पे, जरा आपको सबको बोलना, मज़ारों पे कौन जाता है? जिसका दिल भी पाक हो, बदन भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो। एक जुमले का इजाफा और कर लो, जिसका अकीदा भी, बोलते यार, जिसका अकीदा भी, और जिसका बदन नापाक, दिल नापाक, अकीदा नापाक, डुप्लीकेट, पता चला फतवे लगाता है। ज़हन हाजिर है आपका? और अल्लाह का फजल है, ये सब बड़े बड़े हमारे अकीदे में हैं। हाँ, ये सब बड़े बड़े हमारे अकीदे में। एक किताब का नाम है बहजतुल असरार, बहुत बड़ी किताब है, ये उलमा जानेंगे। क्या नाम है किताब का? बहजतुल असरार। जरा सब बोले क्या नाम है? बहजतुल असरार। अब देखें अल्लामा, इधर देखेंगे आप लोग। ए बाबू थोड़ी देर बैठ जाएं, बस डिस्टर्ब ना करें। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं तो आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ यार इस वक्त, और ये दुआएं कबूल होने का वक्त है। जब रात ढलती है तो दुआएं कबूल होती हैं। कहाँ जा रहे हो हाफिज जी? आ रहे हो? तुम यार बैठे रहते हो तो हमें जरा पेट्रोल का काम हो जाता है। अच्छा लगता है, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। ये हजरत के बेटे हैं ना? हाँ, हाफिज साहब के बहुत बढ़िया है, अल्लाह इन्हें खुश रखे। अखलाक बहुत अच्छा है। अरे अख्तर साहब के ना जैसी बात करते थे फोन पे तो अखलाक बड़ा अच्छा था, और बड़े बहुत प्यारे अंदाज में, बड़े भोले लहजे में बात करते थे। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह इन्हें शाद आबाद रखे, अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे। देखें मोहब्बत के साथ किताब का मैंने आपको हवाला दिया, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला
अब तो माशाल्लाह चैनल वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। ये मुस्कुराते मीडिया जिससे मुस्कुरा के देख ले काम बन जाता है, समझ रहे हैं ना। आजकल की मीडिया किसे देख के मुस्कुरा रही है? हाँ, जिधर बस समझ लो जिसे देख के वो मीडिया मुस्कुरा रही, काम बन रहा है ना, छक्के पे छक्के लगे हैं। और ये वाली मीडिया इस्लामी मीडिया जिसे मुस्कुरा के देख लो उनका काम बन जाता है। खैर अभी मुस्कुराने लगे, अल्लाह खुश रखे। किताब का नाम बहजतुल असरार, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस जात का ये ऐलान है, कदम हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे है। ये आपने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, यही जो कदम हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन। तवज्जो, अच्छा लफ्ज़ सारा है ना भाई, जितने औलिया हैं तो सरकार गौसे आज़म के जमाने में तो सब तो नहीं थे, बाद में भी तो पैदा हुए, कयामत तक पैदा होंगे। अच्छा उन्हें भी छोड़िए, सरकार गौसे आज़म से पहले भी बुजुर्ग थे, मगर सरकार गौसे आज़म ने क्या फरमाया? कदम हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। पॉइंट देने लगा हूं आप लोगों को, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। तवज्जो, बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, जितने इराक में थे, जितने ईरान में थे, जितने बगदाद में थे, जितने हिंदुस्तान में थे, जितने और मुल्कों में थे, पूरी दुनिया के खित्ते पर जहां जहां अल्लाह के वली दुनिया में आराम कर रहे थे, सबने अपनी गर्दनों को वहीं झुका दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बोल दो सुभान अल्लाह। जितने दुनिया में थे, जहां जहां जिस मुल्क में, यार क्या शान है, बैठ के मस्जिद में ऐलान किया। आवाज इराक में भी है, ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, भूटान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, नेपाल में भी है, सब जगह सारे वलियों ने अपनी गर्दनों को झुकाया। और बड़ा जुमला, जो अल्लाह के वली सरकार गौसे आज़म से पहले दौर के थे, उन्होंने इस बात को जब सुना तो अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुका दिया। बोले सुभान अल्लाह। मज़ारों में, और बड़ी बात, अभी जो पैदा नहीं हुए थे, अभी जो पैदा नहीं हुए थे, यानी जिनकी रूहें दुनिया में नहीं आई थी, बल्कि जिनकी रूहें आलम अरवाह में थी, जो पैदा होने वाले थे, क़यामत तक जितने औलिया अल्लाह सरकार गौसे आज़म ने बगदाद की जामा मस्जिद पे बैठ के ऐलान फरमाया, मगर जो पैदा नहीं हुए उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। बात समझ में आई है? जो चले गए थे पहले वाले, उन्होंने मज़ारों में गर्दनों को झुकाया, जो दुनिया में थे गर्दनों को दुनिया में झुकाया, और जो अभी आए नहीं थे आलम अरवाह में थे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका दिया। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिसका खुद का ये फरमान हो कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। कितने साल तक? जरा ऊंचा बोलते हैं यार, कितने साल तक? 40 साल तक। पता चला सरकार गौसे आज़म रात को कभी सोए नहीं, 40 साल, क्योंकि अगर सो जाते, हाँ माशाअल्लाह, अगर सो जाते वुजू टूट जाता। पता चला सरकार गौसे आज़म 40 साल तक रात को कभी, और जलाल का आलम बताऊं आपको, सरकार गौसे आज़म खिताब फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा, एक चील, एक परिंदा जो चील होता है, कोने पे बैठा बोलने लगा, डिस्टर्ब करने लगा, ऐसे निगाहें वलायत डाली, कहा मैं अल्लाह के जिक्र में लोगों को जोड़ने लगा, तो डिस्टर्ब करके तोड़ने लगी, एक निगाहें वलायत डाली, बस इतना कहा ठंडी हो जा, जमीन पे गिर गई। तवज्जो है, जमीन पे गिरी, खत्म। खिताबत मुकम्मल, तकरीर मुकम्मल। जब तकरीर मुकम्मल हुई सब जाने लगे, सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, अब तो सब जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? इतना कहा कि उड़ के अपनी जगह पे बैठ के फिर बोलना शुरू हो गया। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। कुछ तवज्जो है, कुछ मुनाफिक हर दौर में रहे हैं, मुखालिफ तो हर दौर में रहे। सरकार गौसे आज़म के मुखालिफ बोले बड़े इल्म के चर्चे, बड़ा बड़ा बड़ी परहेजगारी, पूरी दुनिया में हंगामा है, 13 ज़बानों में दर्स देते थे आप, बहुत बड़े मुफ्ती थे आप, तो हासिल कुछ आए और 4-6 का प्रोपेगेंडा तैयार करके लाए, एक जिंदा को मुर्दा बना के। क्या बना के लाए?
एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना के लाए और कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद लिटा दिया। लिटाने के बाद और जैसे लिटाया तो प्रोपेगेंडा ये था कि जब हजरत के दरबार में जाएंगे, हजरत के पास जाएंगे तो वहां जाकर ये कहेंगे कि हजरत इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। तवज्जो है, हजरत इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। और पूरी तैयारी ये की कि जब हजरत से हम कहेंगे जिंदा इंसान था, कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद में बोले हजरत के दरबार में ले चलो। हजरत के दरबार में ले जाने के बाद में बस इतना कहना कि हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जिसको तैयार किया था कफन पहना के, उससे कहा कि जब 2 तकबीरें हो जाएं तो 2 तकबीरें होने के बाद खड़े हो जाना। तवज्जो है, 2 तकबीर बोली जाएं, क्योंकि नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती है? 4 तकबीर। तवज्जो है, बोले जब 2 तकबीर हो जाएं तो 2 तकबीर होने के बाद में आपको खड़ा हो जाना है, ताकि हम लोग जलील करें, हम लोग बदनाम करें। देख रहे हैं आप लोग? हाँ, ये थे मुनाफिक और सरकार गौसे आजम से हसद रखने वाले, सरकार गौसे आजम से जलने वाले, है ना। अब ये प्रोपेगेंडा तैयार करके और चारपाई पे लिटाने के बाद में सरकार गौसे आजम के मदरसे की तरफ, सरकार गौसे आजम की बारगाह में जैसे ही लेके जाते हैं, ले जाने के बाद में वहां पहुंचते हैं, कहा कि हुजूर आंखों में आंसू है सब लोगों की। बोले हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, इंतकाल हो गया। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दूं? तवज्जो है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने तीसरी मर्तबा और फरमाया कि हुजूर पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सफ़े तैयार करो। सफ़े तैयार करने के बाद बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने पहली तकबीर फरमाई, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली। अब दिल में पीछे पीछे ख्याल करने लगे कि बस अब तैयारी है, दूसरी बोलेंगे तो खड़े हो जाएंगे, दूसरी बोलेंगे तो खड़े हो जाएंगे। हमने कहा बाबू आज जो सामना हुआ है ना वो किसी नकली से नहीं हुआ है, बल्कि किसी असली बाबा से हुआ है। तवज्जो है। हाँ, दूसरी तकबीर सरकार गौसे आजम ने बोली, अल्लाहु अकबर। दिल में ख्याल है बस उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतना सोच रहे थे पीर ने तीसरी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अब जब तीसरी बोली तो दिल बेचैन होने लगा, दिल परेशान होने लगा। बोले यार उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, हुआ क्या, उठता क्यों नहीं? इतने सरकार गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। बोल दो सुभान अल्लाह। चौथी तकबीर बोली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत ने फरमाया ले जाओ। तवज्जो है, ले जाओ। अब ये जल्दी से उठाई चारपाई, कोने में पहुंचे, और कोने में पहुंचने के बाद अबे उठता क्यों नहीं, अबे उठता क्यों नहीं है, चारों हो गई। अब हो तो तब ना भाई, हो तो तब ना बोले भाई उठ, काम हो गया। तवज्जो है, काम हो गया। अब ये रोने लगे, चिल्लाने लगे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर गलती हो गई, हुजूर हमसे गलती हो गई, हम तो इम्तिहान लेने आए थे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया इसीलिए हमने तुमसे 3 मर्तबा पूछा था। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने 3 मर्तबा पूछा था कि पढ़ा दें, पढ़ा दें, पढ़ा दें, मगर जब तुमने कब पढ़ा दो, पढ़ा दो, पढ़ा दो तो हमने पढ़ा दी। और ये तो तुम भी जानते हो पढ़ाई किसकी जाती है? जिंदा की नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि मुर्दा की पढ़ाई जाती है। जाओ ले जाओ, जाके दफन कर दो। वो जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, बहुत बड़ी जात है। बहजतुल असरार के हवाले से अब सुने, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बहुत बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर सफर करके आए। आखिरी बात और कर लें। अच्छा ये बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे? 1 घंटे के करीब हो गया, घबरा तो नहीं रहे? जरा बोले सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं।
सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 100 किलोमीटर का सफर किया। 100 किलोमीटर का सफर। कितना सफर? 100 किलोमीटर। किस लिए? जैसे आज हम और आप करते हैं, कोई बरेली शरीफ जाता है ना, कोई बिलग्राम शरीफ जाता है, कोई महाराणा शरीफ जाता है, कोई और किसी खानका में जाता है और जाके यार चलो बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे, कुछ फैजान मिल जाएगा, चलो फला बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं, वहां से कुछ मिल जाएगा। तो ये 100 किलोमीटर का सफर करके, कितना सफर? गाड़ी नहीं, देख ले गौर कर, मोटरसाइकिल नहीं, प्लेन नहीं, ट्रेन नहीं, कोई चीज नहीं। हकीकत तो यह है कि उस जमाने में साइकिल भी नहीं थी, पैदल लोग सफर करते थे। पैदल सफर करके, जहन हाजिर रखे, पैदल सफर करके सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जैसे बगदाद में हाजिर हुए। बहुत भाई 100 किलोमीटर का सफर कोई आसान तो है नहीं पैदल करना, और रेगिस्तान की वादियां, गर्मी का हालात, सफर करके आए किससे? मुलाकात के लिए सरकार गौसे आजम से। अब जैसे मुलाकात के लिए आए तो आपने बगदाद में आने के बाद पूछा कि ये बताइए कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात कहाँ होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ आप बगदाद में जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से मुलाकात हो जाएगी। ज़हन हाजिर है? और सारे के सारे लोग बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ, मौलाना जो बड़े आलिम दीन आए वो तमाम लोगों के साथ में बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू खाने पे वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊंचा बोले, क्या कर रहे हैं? वुजू खाने पे बैठे वुजू फरमा रहे हैं। अब देखें, इधर देखें आप, मुंह आगे की तरफ है, लोटा रखा है, आप वुजू फरमा रहे हैं। पीछे से आलिम साहब आए, बड़े आलिम दीन है। तो हजरत ने सोचा कि यार अभी हजरत वुजू फरमा रहे हैं, इतने ठहर जाओ, हजरत वुजू मतलब सरकार गौसे आजम वुजू से जैसे फारिग होंगे बाद में मुलाकात कर लूंगा, यही तो अदब है। हजरत पीछे ठहर गए। सरकार गौसे आजम ने आलिम साहब का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या किया? जरा बोले, क्या किया? इम्तिहान शुरू किया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू खाने पे बैठे हैं, आपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? आपसे पूछने लगा हूं, जल्दी बोलो। वुजू तो करते हैं ना, भले से जुम्मे में करते हो, 8 दिन में तो पढ़ते ही हो। हाँ, हालात ऐसे हो गए कि लोग जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। हाँ, अजीब रंग है। अच्छा, जुम्मे को पढ़ के इतना कोरा हो जाता है कि बस जन्नती हो गया, सारे काम हो गए। चाहे कितने गुनाह करे, गरीबों को सताए, परेशान करे, है ना, किसी दूसरे को उसकी हक तलफी, दूसरे का हक मारे, भाई का भाई हक मारने लगा है। जबकि हमारा इस्लाम क्या कहता है? किसी का हक नहीं मानना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि गरीबों की मदद करनी है, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना है और एक दूसरे के मदद करो, परेशानियों में उनका साथ दो। बच्चों को, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार फरमाते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। बच्चों से आप इतना प्यार फरमाते थे, रास्ते में चलते वक्त जब रास्ते में बच्चे मिलते थे तो हमारे नबी देख के बच्चों को सलाम कर लिया। ये है मज़हब इस्लाम। तुम्हारे पड़ोस में कोई भी हो, उसका हक अदा करो, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छाई करो, और उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए हमेशा। मगर आज तो हालात ऐसे कि पड़ोसी से इतना तंग है कि सबको नहीं कहने लगा हूं मैं, कुछ के हालात ऐसे कि पड़ोसी से तंग है, परेशान है। मगर नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करो। अब गौर करें, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? जल्दी ऊंचा बोले, कुल्ला। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया भाई, सरकार गौसे आजम ने नाक में पानी डाला। हाथ धोने के बाद क्या किया? नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब थे, लंबा सफर करके आए थे, कहने लगे यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, इधर तो वुजू भी नहीं। तवज्जो है? बोले इधर तो वुजू भी नहीं है। जाने लगे। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। वुजू खाने पे खड़े होने के बाद आपने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना, तवज्जो है, मौलाना कहाँ हो रहा है जाना, कुछ तो फरमाना।
लौट के वापस आना, अब तो मुस्कुरा जाना। अरे बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आलिम साहब वापस आए, कहा कैसे हुआ था ना? बोले हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, 13 ज़बानों में दर्स देते हैं, बड़ा इल्म है, बड़े बड़े फतवे बगदाद में आके हल होते हैं। बोले हुजूर आपको तो वुजू का तरीका भी नहीं है, समझो है, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। देखे ना किससे कहा? बड़े पीर से। सरकार गौसे आज़म ने बड़े प्यार के लहजे में फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत यही है, बाद में नाक में पानी है, मगर आपने बाद में नाक में पानी, बल्कि आपने पहले नाक में पानी, उसके बाद में कुल्ला। हजरत ये तो उल्टा हो गया। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? बाबू थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, बस 5-10 मिनट। बेचैनी तो नहीं हो रही है? अल्लाह खुश रखे। हम अड़ियल मौलाना तो है नहीं, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा इस वक्त में तकरीर करना वो आसान तो है नहीं। जो ये मजमा होता रात के 12 बजे के बाद में तो अजीब सी कैफियत हो जाती है ना, मगर आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आपका चेहरा इस टुकड़े में भी रात में आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, जबकि इस टुकड़े में गुलाब की तरह चेहरा नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का मटवा बन जाता है इस वक्त में, मगर आप सब लोग खिल रहे हैं। जरा फिर बोल दे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। एक बार अपनी मोहब्बतों को सबूत और दे, बोले सुभान अल्लाह। आलिम साहब ने क्या कहा? बोले हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है, सारी किताबों में यही तरीका है। देखो ये पीछे सो रहे हैं, दोनों को कान में बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में अगर कोई सो जाए उसे जगाने का तरीका बताए, उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसे लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। हाँ थोड़ी देर बाबू, थोड़ी देर और। अब मसला क्या आला हजरत ये है कि चैन की घड़ी ना बांधा करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को चैन की घड़ी से परहेज किया करें। नमाज मकरूह तहरीमी है, बच्चे बैठे हैं जानते हैं मसाइल, तवज्जो है, नमाज नहीं होती है। मकरूह तहरीमी वो फेल है जिससे नमाज जड़ से नहीं होती। नमाज का दोहराना वाजिबुल इयादा है, तवज्जो है, हाँ वाजिब है नमाज का दोबारा पलटाना, दोबारा पढ़ना। तो इसलिए कोशिश करें कि पट्टे वाली घड़ी पहना करें। ये आपको मैंने मसला बताया, सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? कहा हजरत हमारे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही लिखा है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने फरमाया मौलाना 100 किलोमीटर आपका घर है, देर लगेगी, ठहर जाओ। एक निगाहे वलायत डाली, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे यार, अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। देखे ना निगाहे वलायत, एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना आपकी है? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। बोले दिखाओ दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा। अब जैसे किताब खोली, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी खोली, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का। जल्दी अच्छा खत्म कर लें, खत्म कर लें, चलो सलाम पढ़ लेते हैं। ये वाकया पूरा कर दें, थोड़ा तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। गाड़ी का धक्का लगाना ना पड़े, थोड़ा सा और बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे मोहब्बत के साथ। तीसरी किताब निकाली, चौथी निकाली, पांचवी निकाली।
सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में सरकार फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम भी आलिम होता है। कहने लगे आलिम साहब हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, किताबों में ऊंचा बोल के बताएं, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने एक निगाहें जलाल डाली, एक निगाहें वलायत डाली, जमीन फट गई, जमीन फटी। बड़े पीर ने फरमाया पकड़ ले मौलाना। इतने दबे, कितने दबे मौलाना? नाफ तक। बोले कितने दबे? नाफ तक। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे अभी तो आधा दबाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना को गले तक दबा लिया। कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे बड़े पीर साहब एक बार और कर रहे मौलाना गड़म। हाँ, मौलवी चाहे 20 साल मेहनत कर ले फिर भी जीरो है बाद में लास्ट में। 20 साल 30 साल इमामत कर ले, मदरसे में पढ़ा रहे, मगर रिजल्ट जीरो। हाँ, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए, उसके महबूब की रजा के लिए नहीं। हकीकत इमामतों का रिजल्ट जीरो, मदरसों का रिजल्ट जीरो। दिल दुखता है अंदर से। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए काम करना, जहां भी काम करना है अल्लाह रसूल के लिए, आखिरत करे। एक जुमला और देते हैं, उलमा बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये उलमा की जमात ना होती ना तो हमारी आंख की जिंदगी जानवरों की तरह हो जाती, जानवरों की तरह। खाने का तरीका, पीने का तरीका, वजू का तरीका, नहाने का तरीका, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, कितने मामलात हैं जो इन उलमा ने हमें सिखाए हैं। ये इन उलमा की देन है, इसलिए हमें अपने उलमा से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। और कभी वक्त मिले मदरसे में जाओ, मस्जिद में जाओ, अपने आलिम साहब से मिलो, 150 जो भी आपके जेब में है हाथ में रख के कह देना हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे अगर तुमने आलिम के हाथ में कुछ दे दिया, आने वाली बीमारियां, आने वाली परेशानियां, आने वाली मुसीबतें इमाम दुआ करेगा, हमारी कौम का आलिम दुआ करेगा, सारी की सारी काफूर हो। बात पूरी करते हैं, बात खत्म करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जमीन और फट। मौलाना कितने दबे? गले तक दबे। कहा कि हजरत अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। कितने दबे हैं मौलाना? इतने दबे। अच्छा ये बताओ, गर्दन नीचे को निकालना है? अच्छा मौलाना को निकालने के दबा दें? थोड़ा सा बोल दीजिए। अच्छा सपोर्ट में हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जज़ा अता फरमाए। देख रहे हो आप लोग, अभी उलमा से प्यार करने वाली है जमात, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। आखिरी जुमला बस क्लोज करने लगा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना, मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अख्तर साहब ऐसा लग रहा है ये आवाम तो ये सोच रही पर्दे के ऊपर ये लोहे महफूज यहीं बोलते हैं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ, जो है दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। आए हाय हाय हाय, नजरें उठाओ। बस आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोल दे सुभान अल्लाह।
सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। उन्हें पढ़ लो। आलिम साहब ने नजरें उठाई, जब लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। पहले नाक में पानी बाद में खुला। तवज्जो, टेक्निकल जुमला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। तवज्जो है, अब बोलो। कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो ऊंचा, बात तो मेरी ठीक है। ज़हन हाजिर रखें। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन छोड़ दे, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। की तवज्जो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना मौलाना बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है, बात की नाक में पानी है, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जो है मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा सहवाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, वाह क्या मर्तबा गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना, दुई कड़ी क्या जमला है।